चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के हम कौन से पार्ट में, जरा कोई बताएगा? पार्ट फिफ्थ सिक्स है? सिक्स पार्ट है। वेरी गुड। पांच पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, छठा पार्ट है हमारा। ये भी बड़ा चैप्टर अपने आप में एक। ठीक है, तो आप सब लोग 87 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। आसान सा सवाल है। ठीक है, इसको तो जो सब्जी मंडी में सब्जी वाला बेचता है ना, वो भी कर देगा। इतना आसान सवाल है, समझ लो आप। करो एक बार, आंसर करना स्टार्ट करो। देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। अभी आंसर नहीं आया किसी का भी? वाह। खुद 3,000 गलत आया है। ओके, चलो एक बार मैं समझाता हूँ आपको, तो ध्यान से समझना इस सवाल को। इसने क्या बोला है? इफ बुक्स बॉट, खरीदी गई कितने प्राइस पे, उसने प्राइस बोल दिया है। इट मीन्स इसने बोला सीपी जो है आपका, वो 150 और 300 की रेंज के बीच का है। फिर कह रहा है सोल्ड किया है। सोल्ड का मतलब एसपी हुआ, और एसपी की रेंज क्या दी इसने? एसपी की रेंज दी इसने 250 से 350। राइट। तो एक बात बताओ, इसने एक चीज बोली, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मैं 15 बुक बेचूंगा। मतलब 15 बुकों का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मुझे कब होएगा? तो एक बात बताओ, युगांडा का बच्चा इस बात को जानता होगा कि मैं सबसे कम प्राइस में तो चीजें खरीद के ले आऊं, राइट, और सबसे ज्यादा प्राइस में मैं उसको बेच दूं। भाई मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी होने वाला है कि सबसे कम प्राइस में चीजों को खरीद लूं, और सबसे ज्यादा प्राइस में उसको बेच दूं। तो आप ये कहोगे सर, 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया आपने, और कितने बुकों को बेचने को बोल रहा है उसने? 15 बुकों को। तो भैया आंसर कितना आ गया? 3,000 आंसर आ गया। और यही सवाल का उत्तर है। क्या सबको समझ में आया? गौरांश जी अभी क्लियर है बेटा? थोड़ा जल्दी से ज्वाइन किया करो। हरप्रीत, तो फिर से गायब हो गई थी। तूने प्रॉमिस किया था ना उस दिन, तूने प्रॉमिस किया था कि मैं कोई क्लास नहीं छोड़ूंगी। बता कहाँ भाग गई? अनुष्का बेटा अभी ठीक है तेरी आइस? हरप्रीत, फटाफट आंसर कर जो मैंने रेस्पॉन्स पूछा तुझसे। अनुष्का बच्चे, अब ठीक है हाँ। हाँ, हरप्रीत गायब हो गई। पागल, जल्दी बोल। हरप्रीत, हरप्रीत। अच्छा, ठीक है। उम्मीद तो यही थी हमें, तुम ऐसा करोगी। वापस आ गई ना अब? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रखी है तूने सारी? चलो, जो बच्चे अभी आए ना, बेटा पहले चीज तो थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो, क्योंकि क्लास छूट जाती है, मजा नहीं आता। इस सवाल को एक बार मैं पढ़ा देता हूँ दोबारा से। आप भी जो बच्चे अभी दोबारा से आए ना, एक बार और पढ़ लेना। इस सवाल में क्या बोला था देखो। इसने बोला है कोई भी इंसान कुछ चीज खरीदता है, और उसने रेंज दी है 150 से 300 के बीच की, फिर उसको बेचता है, और एसपी दिया है रेंज में। ये सीपी हुआ, और ये एसपी हुआ। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उसने बोला है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होएगा? तो भाई, जब आप सबसे कम में तो खरीदेंगे, और सबसे ज्यादा में बेच देंगे, तभी प्रॉफिट होने वाला है ज्यादा, ग्रेटेस्ट। कितने रुपए का प्रॉफिट? 200 रुपये का प्रॉफिट। और कितनी बुक बोली उसने? 15 बुक का बोला है।
तो कितना हो गया 3000, और ये सवाल का आंसर। हालांकि हमारे जो टाइप के सवाल चल रहे थे वो और आने वाले नीचे। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, होप्सो। क्या मैंने होमवर्क दिया था ना, मुझे याद आ रहा है कुछ अब। हाँ सर दिया था। अब बताओ 88 सवाल का आंसर फिर। घर तो कर लिया होगा सबने वैसे घर। 79 से 55। अच्छा, ये सवाल करना, बच्चों वाला सवाल है एकदम। 560। जो होमवर्क मैंने दिया था वो कर लिया था आपने सबने। 79 तो नहीं हुए, उनमें कौन कौन से नहीं हुए बेटा हर्ष। 78 आसान था। 80 आसान था। यस सर कर लिया था, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। 81 भी सेम क्वेश्चन था। 82 में कुछ खास नहीं था, वही था चीजें। 83 में वही चीजें थी। वो तो बहुत पहले का रहा होगा डाउट का। 84 डाउट में मतलब 84 था। 85 83 में थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक मिनट, 83 में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अवन 16 आइटम सारे बड़े, एक रिपोर्ट 56% मोर ही कुड मेक प्रॉफिट इतना परसेंट। अब तो इसमें क्या था नालायक को, 12.5 और 22.5, इन दोनों को जोड़ दो। 23 35, 35 56 के बराबर रख दो, एक यूनिट के बराबर रख दो, उसका 25% निकाल दो। इसमें कुछ था तो नहीं ना बेटा, ये लॉस था ना, तो ये प्रॉफिट था। तो 12.5 और 22.5 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 10 4 5 3 35 हो गया। और 35 किसके बराबर था, 56 के। एक 56/35, और 100 का निकाल देते हैं इसमें, है ना। 56/35, और प्रॉफिट का निकालना था 25%। 1/4 मतलब 5/4, थोड़ा कर देते हैं आप। ठीक है। 54, 55। जैसे इस सवाल का आंसर ये होता आपका 88। देखो 88 में क्या था। 88 में ये था कि भाई पहले लॉस हुआ है आपको। मान लो कोई चीज 100 8% लॉस से गई है, 92 हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 10.5% का, तो 110.5 हो गया होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप डिफरेंस जोड़ रहे हो, यहीं पे जोड़ दो ना। 18.5, 18.5 हो गया। ये किसके बराबर है बेटा, ये 92.50 के बराबर। तो एक यूनिट जोड़ के निकल जाएगी, 9250 1850। ठीक है, और एक यूनिट जोड़ निकल जाएगी, और 100 के निकाल देना। और 5.6 आ रहा होगा, 100 के लिए कितना हो गया 560। यही सवाल का उत्तर है बस। एक्चुअली आपको ना क्या सीखना है, सीखना ये है कि आपको कैसे इन चीजों को, डाटा को मैनिपुलेट करना है। भाई लॉस था प्रॉफिट था, दोनों को जोड़ के क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे देखो, 92.5 मोर। मोर बोला ना, इसका मतलब क्या हुआ, आप इनको मैनिपुलेट कर दो दोनों को। भाई लॉस और प्रॉफिट को जोड़ के मोर के बराबर रख दो, ऑब्वियस सी बात है मोर हो रहा होगा, सवाल आपके सामने हो जाएगा। ठीक है ना। आज मुझे क्वेश्चन कराने तो मैं उसके, राहुल के फेवरेट सवाल कराने मुझे आज। अच्छा पहले ये होता है, एक टाइप हो रहा है, इसके बाद आऊंगा उस पर सीधा। पहले सवाल नंबर करो तो 91।
फिर करेंगे हम 92, फिर करेंगे हम 90। पहले सवाल करिए 91। ये अच्छा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप भी है और सवाल आते ही बहुत है। इंपॉर्टेंट टाइप। उड़ाना स्टार्ट करो बेटा। 2 सेकंड में उड़ना चाहिए आपका आंसर, 2 से 5 सेकंड में मैक्सिमम। सर मुझे कोल्ड है, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अबे आज तो तेरे फेवरेट होने वाले थे। आज तेरे फेवरेट सवाल है। वही क्या बोलते हैं उनको, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। चल ठीक है, चला जा, रेस्ट कर ले, गर्म पानी पी ले और एक दो टिकाले, रंगीन पानी टिकाले, रंगीन पानी। थोड़ा हार्ड ले लेना, काम हो जाएगा। 800, 800, 800, 800। हाँ माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू नहीं नालायक, रंगीन पानी टिका लेना। ये देख नालायक नाम को नाम भी जानता है। ये लड़का समझदार है। रेगुलर। खुशी। कहाँ है खुशी? गायब होगी खुशी क्या? आई तो थी खुशी, कहाँ होगी? चलो, एक चीज बताओ मुझे। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि जब भी सवाल में प्रॉफिट और लॉस की बात बोली, वो सीपी पे काउंट होगा। जब भी सवाल में डिस्काउंट की बात बोले, वो एमपी पे काउंट होगा। बशर्ते जब तक वो ये ना बोल दे कि हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वट एवर, वो लॉस पे काउंट कर, तो हम सीपी पे काउंट करते हैं। राइट। तो इसमें बोला है कि लॉस, ध्यान से पढ़ना, इनकर्ड बाई सेलिंग आर्टिकल कितना, 600। मतलब अगर तू 600 रुपये में किसी आर्टिकल को बेचता है, उसको लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब कहानी ये हो रही होगी बेटा, सीपी है, ध्यान से समझ लेना। लॉस का मतलब क्या है, सीपी से कम प्राइस रहा होगा, इसका मतलब 600 रुपये रहा है, तो उसको लॉस हुआ है। फिर कह रहा है कि उसको 1,000 रुपये बेचने पे, 1,000 रुपये बेचने पे इक्वल का प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल टू द प्रॉफिट टू द गेन सेलिंग ऑफ सेम आर्टिकल। कितना? उसी आर्टिकल को 1,000 में बेचने पर उसको सेम प्रॉफिट हो रहा है। अब एक बात बताओ, ध्यान से पढ़ना। अगर मैं कहूँ सर मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो एक का ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है। भाई 600 में जब बेचा, एक का लॉस हुआ, और जब 1,000 में बेचा तो एक का प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर है? तो इन दोनों का डिफरेंस, लॉस का मतलब माइनस हुआ। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं, आप बोलोगे दो का डिफरेंस है इनका। भाई जिसको दिक्कत हो रही हो ना डिफरेंस, ऐसे निकाल लेना, फिर दो आ जाएगा। फिर बाद में पूछो दो कैसे आया, और फिर आप इनका डिफरेंस ले लो। कितना है बेटा? 400 हुआ। तो इनका डिफरेंस इसके बराबर रख दो। मतलब दो का डिफरेंस कितना है, 400 के, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। बात बराबर है बेटा? तो ये एक ही यूनिट तो है, एक यूनिट मतलब 200। अगर आप 600 में 200 ऐड कर दोगे, भाई 200 रुपये ऐड कर दो, कितना आ गया, 800 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 800 रुपये इसका सीपी था। ऐसा कर सकते हैं, भाई प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये पे, तो इसमें से 200 रुपये घटा दो, बात तो वही 800 आना है। अब ये सवाल समझ में आया सबको? एक बार जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या सबको समझ में आ गया सवाल। ये 400 कहाँ से ला रहे हो?
400 को गुना 2 गुना। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी उसका गुणा होगा उसमें, एक यूनिट में। डबल नहीं करेंगे। ठीक है। चलो, अब सवाल नंबर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब सवाल नंबर करो तुम। अब देखना तुम्हें आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। 90 सवाल नंबर कर दो अब। 90 नंबर सवाल। अनुष्का और खुशी, तुम आती नहीं हो क्या आजकल? मुझे मिलती दिखती नहीं हो यार, तुम मुझे ना मिलती हो। अच्छा ठीक है, कल आओ तो एक बार मिलना। देखो, इस सवाल का आंसर आ गया सबका, 90 का। अब तो सिंपल सा है बेटा कहानी। सीपी यहाँ पे रहा होगा, ये है 275, और ये है 575। कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ मैन ऑफ सेलिंग आर्टिकल दिस 3 times द लॉस ऑफ मैन सेलिंग्स ऑफ इतना। मतलब क्या है, अगर ये एक है तो ये 3 गुना हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। अंतर कितना है? 300। 4 किसके बराबर है? 300 के बराबर है बेटा। एक किसके बराबर है? 7 चौक 28, 75 के बराबर है। 75 जोड़ दो इसमें। ये एक का 75 से गुणा कर दोगे तो 255, बस 5 और 5 10। मार्कर चेंज कर देते हैं। 5 और 5 10, 14 और एक 15। 350 हुआ ना, कहाँ गया? 455 क्या कर दिया हमने? 4 का डिफरेंस किसके बराबर है? 300 के। और एक का डिफरेंस कितना हुआ? 48, 2, 4 5 20, 75। अच्छा, गेन पे निकालना। ओके ओके ओके। ओके, बड़ी ध्यान ही नहीं पड़ा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गेन पे, मतलब 350 का गेन निकाल दो। 30%, मतलब 13/10। आप गुणा कर देना, कितना आ गया? 455। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा एक बार। और डाउट नहीं है तो सवाल नंबर आ जाओ 92 पे। 5 सेकंड में उड़ाना है सवाल आपको। 5 सेकंड में उड़ा दो। 650 आ गया।
हो गया बेटा। तो सीपी यहाँ पे रहा होगा, प्रॉफिट आगे होगा, 550 लॉस पे रहा होगा, और 850 इस पे रहा होगा। तो क्या स्टेटमेंट क्या दिया है? इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रॉफिट। मतलब दो ये है तो एक ये है। कितना अंतर है बेटा? 3 का अंतर है। किसके बराबर है? 300 के बराबर है। एक 100 के बराबर हुआ, 100 ऐड कर दो, 650। मुझे लगता है अब सवाल ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये क्वेश्चन सबके लिए आसान हुआ? अरे बोलो हाँ है ना। अरे बोलो हाँ। हाँ। बेटा हमारी तरफ से नेट प्रॉब्लम नहीं है आज। कल परसों तो ठीक करके गया है। हाँ कल तो हमारी क्लास ऑफ थी ना, कल नहीं तो ठीक करके गया वो। चलो। अरे दिल्ली है, दिल्ली में नौटंकी चलती रहती है इनकी नेटवर्क वालों की। हाँ सर देर, हाँ तुम्हारा ही होगा। चलो करो। सवाल नंबर 93। वेरी गुड। देखो, लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग एंड 800 रुपये। कहानी वही वाली बात है, ये 800 इधर हो गया, ये सीपी हो गया, ये एक 1240 रुपये हो गया, 23% मोर देन द प्रॉफिट गेन बाई इतने रुपये। मतलब ये 100 है तो ये कितना हो गया होगा? 123 हो गया होगा। डिफरेंस कितने का? 223 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 6 4 4 का। तो भैया ये इसके बराबर रख दोगे तो एक यूनिट में कितने के? दो। तीन दूनी 6, दो दूनी 4, दो दूनी का दो। तो 100 का गुना कर दो इसमें। ठीक है। 200 मतलब 1000। लॉस बाई साइन प्राइस ऑफ 800 रुपये इज 23% मोर देन द प्रॉफिट। ओके, ये 23 है, ये 100 मान लो। उससे तो आना तो भैया उठेगी, लॉस ज्यादा है ना। तो अब गुणा कर दो इसको। तीन दूनी 6, 4 और 2, 240 ऐड कर दो। 240 ऐड कर दो, कितना आ गया? 1000। ये सवाल का उत्तर है। हाँ ठीक है। लॉस ज्यादा हुआ है इस बार उसको प्रॉफिट से। हिट। मतलब ये टाइप आपको समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और बैंक में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। गुड। कोमल तेज हो गई अब। बड़ी खुश थी, लड़की का नंबर अच्छे बन गए थे इस बार। यही होता है बेटा, जब हमारे नंबर अच्छे बनते हैं ना तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस आता है। 94 सवाल करो। बस एक दो पार्ट और मैं, एक दो और पार्ट मान लो। अभी एक सवाल आज देखते हैं, वो खत्म कर देंगे आज हम। कल हो सकता है प्रॉफिट लॉस खत्म कर दें, कल या परसों में। एक बचे तुम्हारे, आपके किसके? वो बचे हैं हमारे जिस समय स्टॉक कीपर के। एक दो माइनर टाइप और बचे। 800 रुपये, 275 रुपये। क्या बोल रहा था? प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल सोल्ड इतने इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन सोल्ड इतना। मतलब एक और ये 20। अंतर कितने का? 21 का। अंतर कितने का है? 10, 5, 9, 2, 7, 5। इसको रख दो बेटा इसके।
एक यूनिट को निकाल दोगे। ठीक है, 525/21। प्रॉफिट पूछा है 25% का। 25% कितना होता है? 1/4। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट, 5/4। बस काट दो, आंसर है 375। क्या सबको समझ में आया बच्चों? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। हरप्रीत, प्रतिभा। आगे बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो, अरे, बच्चों वाला सवाल कैसे आ गया यहाँ पे भाई? करना है इसको 5 सेकंड में। बच्चों वाला सवाल आ गया भाई, 5 सेकंड में। ये लो, अगले 5 सेकंड में। अगला भी। ये तो आपको बच्चों वाले सवाल है, एक आध सेकंड में। ये सिखाए थे मैंने, ये तो पहली क्लास के, फर्स्ट क्लास का सवाल है। फर्स्ट क्लास के सवाल। पता नहीं कैसे टपक गए यहाँ पे। ये भी वही है, 5/125। 1/5 कितना होता है? 20% लॉस। ये वही वाला आ गया, इक्वल टू वाला अभी। अरे ये सवाल कैसे आ गए दोबारा से? अच्छा, ये सवाल वो वाले आ गए जो मैं तूफानी छोड़ाए थे। 15×3 = 45, 10 × 4 = 40। है ना? वैल्यू पूछ ली बस इसने। टाइप वही है। यहाँ से आ गए डिसऑनेस्ट। चलो, आज बढ़ाते हैं, डिसऑनेस्ट कोड आते हैं आज। यहाँ से आते हैं इम्पोर्टेंट टाइप। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। शॉपकीपर वाले आते हैं। पहला सवाल करिए बेटा। पहले इसका थोड़ा ना स्टेटमेंट समझो एक बार, थोड़ा कंसेप्ट समझो। ध्यान से समझना है बेटा। अगर निगाह चुकी ना आपकी थोड़ी भी, तो गड़बड़ हो सकता है। मान लो तुम एक दुकान पे गए और आपने कहा कि मुझे 1 kg चीनी दे दो, और दुकानदार था बेईमान।
उसने तराजू के नीचे लगा दिया 100 ग्राम का मैग्नेट। नायक मूवी देखी ना, आमिर खान वाली, वो वाली, अरे क्या नाम था उसका, जो आज भी, अरे अनिल अनिल कपूर वाली, वो आज भी बुढ़ा नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लो 100 ग्राम का बट्टा लगा दिया, तो आपके पास कितनी चीनी आई? 900 ग्राम आई। इसका मतलब अगर मैं आपको दुकान ये स्टेटमेंट दूं कि आप लेने गए थे 1 केजी, दुकानदार ने दिया आपको 900 ग्राम, आपके पास आया भी 900 ग्राम, दुकानदार ने दिया भी 900 ग्राम, तो सारा खेल किसका है यहाँ पे अब? 900 ग्राम का। अब 1000 तो सिर्फ इमेजिनेशन रह गया आपके लिए। आप गए थे लेने, ना तो दुकानदार ने दिया है और ना ही आपको मिला है। इसी बेस पे सवाल है। एक बार सवाल नंबर करो 110, उड़ा दो। बात सुनो, ऐसे मानो कि आप 100 ग्राम लेने गए क्या, 100 ग्राम वेट मान लेता हूँ, आप 100 ग्राम लेने के वेट, ठीक है। आपको उसने कहा कि डिस्काउंट सबका सेल इज गुड्स 10% लॉस पर बेचता है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ इसका, तो सीपी कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। भाई मैं 1 ग्राम को अगर 1 रुपये बोल दूंगा, तो 1 रुपये का, तो 100 ग्राम 100 रुपये का हो गया। इसने आगे बोला है कि 10% लॉस पर बेचा है, लॉस तो सीपी पे होना है, तो माइनस का 10%, तो 90 रुपये हो गया होगा। चूंकि ये बेईमान था, तो 20% कम तोल देता है, इसका मतलब वो 80 तोल दे रहा है। तो बड़ी सिंपल सी चीज थी बेटा। अब आपका बेसिकली न्यू सीपी कौन सा बन गया, ये बन गया। तो कितने का प्रॉफिट कमाया आपने, 10 का। 10 का प्रॉफिट किसमें कमाया है, 80 पे। और 100 पे कितना, 1/8 कितना होता है, 12.5%। और यही सवाल का उत्तर है। वेरी गुड। क्या हमें समझ में आया? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, क्या सबको समझ में आया बेटा? क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, बेसिक सा सवाल है, समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। ये सर मैंने मॉक में सीखा था इसलिए याद है। अरे अभी रुक जा, अभी तो तूफानी तूफानी बच्चे हैं, ऐसी धज्जियां उड़ेंगे ना सवाल की, अभी बड़ा बड़ा सवाल आएगा। और फिर यूट्यूब पे जाना, और पूरे यूट्यूब में तुम्हें वो मेथड मिल जाए, तो भाई साहब, मौत के दूसरे नाम की जगह ना, मौत का धोखेबाज नाम रख देना तुम, है ना, मैथ्स का धोखेबाज मास्टर, ऐसे करके। ठीक है जी, चलो जल्दी करो बेटा फटाफट से। अच्छा, मुंह तोड़ दोगे उसका? चाहो तो बेटा सक्सेस से भी कर सकते थे इसको, पता है आप? भाई 10 से कोई चीज 9 9 हुआ,
और 4 लेस है, 1/5 होता है, 5 से कुछ ही 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें बस। तो ये 40, ये 45, 5 का चेंज 40 पे 1/8, 1/8 कितना होता है? 12.5%। चलो कोई नहीं। अगला सवाल तो खैर इस पैटर्न का था नहीं, बट आ गया है तो करा देता हूँ। सक्सेस से डिस्काउंट तो अलग से पढ़ाऊंगा, चलो रुक जाओ, यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी हम जो टाइप कर रहे हैं उसी पे काम पे करते हैं। कुछ नहीं है सवाल हमें कर चुके हो परसेंटेज। तो वहाँ पे वो सवाल कैसे पहुंच गया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। अब पहले हम वही टाइप खत्म करेंगे, अब लग गया तो। अब मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ही खत्म करूंगा। मतलब इससे पहले क्वेश्चन जो छोड़े ना वो करेंगे हम लोग, ठीक है? तो फिर इस सवाल कराओ। अब देखो, 126 नंबर सवाल। फिर ये करो बेटा। आंसर करना स्टार्ट करो बेटा। देखो, शॉपकीपर सेल इज गुड्स एट सीपी, ध्यान सुनना। वो सीपी पर बेचने का दावा करता है। मतलब आप गए दुकानदार की तरफ, आपने कहा 100 ग्राम दे दो, तो मैं कह रहा हूँ 100 ग्राम, मतलब सीपी कितना हो गया बेटा इसका? 100 रुपये हो गया। बात समझ ले ध्यान से। उसने बोला है कि मैं सीपी पर बेचने का दावा करता हूँ। दावा कर रहा है, इसका मतलब वो एसपी 100 रुपये बोल रहा है, राइट? क्योंकि वो बेईमान था, तो 25% क्या कर रहा है? कम तोल रहा है, मतलब 75 तोल दे रहा है। कितने का अंतर है? 25 का। भाई 25 का अंतर कितने पे? 75 पे। 1/3 कितना हो गया? तो थर्ट बेसिकली उसको 33 1/3% का प्रॉफिट हो गया। बताओ, समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल 127, क्या बोल रहा है? अगेन कह रहा है सेफ कीपर सेल एज गुड्स एट सीपी, मतलब वही वाली बात है बेटा। अब वो सीपी पर बेचने का दावा करता है, तो अगर 100 रुपये इसका सीपी रहा है, तो वो इस पे बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब उसका एसपी भी इतना ही है। चूंकि वो बेईमान था, इसको 1000 मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने 900 ग्राम बोल दिया। ही यूज 900 ग्राम वेट। सिंपल सी चीज है, 900 ग्राम वेट तोल रहा है। कितने का अंतर है बेटा? 100 का। कितने पे? 900 पे, इंटू 100, 1/9 होता है 11 ये तो सिंपल सा था वैसे देखा जाए तो। भाई 1000 ग्राम लेने गए थे, बस 100 का डिफरेंस ना होते। ठीक है। चलो, अभी जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा ना, हमारा तूफानी मेथड आ जाएगा तो सामने आपके में। बढ़ाने दूंगा नहीं मैं। थोड़ा उस सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा। थोड़ा उस सवाल, अभी आपको बोल दिया उसने ऑलरेडी 500 ग्राम देके सीपी को बेचने का दावा कर रहा है अभी भी।
9 1/11। बेटा 500 ग्राम लेना पड़ेगा क्योंकि 500 ग्राम दिया है उसने। सिंपल सा है यार, उसने करा है 450 तोल दिया, 50 का अंतर आ गया। 450 पे 1/9 कितना होता है? 11/1। ठीक है। इसी का सब्स्टिट्यूट एक सवाल आता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, 129। ये सवाल करो। ये बेटा देखो, अभी इसने क्या करा, जो आप प्रॉफिट दे रहे थे वही प्रॉफिट इसने पूछ लिया। कैसे देखो बेटा, 100 मान लो, ध्यान से समझना इस सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो 100 ग्राम लेने गए थे और आपका सीपी बना 100 रुपए। इसने बोला है सेल कर रहा है गुड को X% प्रॉफिट पर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो प्रॉफिट पे कर रहा है, इसका मतलब एसपी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। भाई वो X% बोला है, ये तो हमें नहीं पता एक्स अभी। बट उसने चीज बोल दी। क्या बोल दी? कि वो बेईमान था और 20% तोल रहा है, मतलब 80 ग्राम तोल रहा है। ध्यान से समझना। और ऐसा करने पे इसको 37 1/2 का प्रॉफिट होता है। 2/7 कितना होता है? 3/8। इसका मतलब 8 से कुछ ही कितनी हो गई? 11 हो गई। ये सीपी था, ये एसपी था। ठीक है। तो ये सीपी इस सीपी के बराबर है या नहीं है? एक किसके बराबर है? 10 ग्राम के। तो 11 किसके बराबर है? 110 ग्राम के। इसका मतलब एसपी मिल गया आपको 110। मतलब क्या हुआ? 10% का प्रॉफिट आ गया। भाई 100 से 110 हो गया ना कोई चीज। अब बताओ समझ में आ रही है? 100 से सीपी 100 हो गया। X% प्रॉफिट था तो पता नहीं कितना है। 20% कम तोला तो 80 तोल दिया। ऐसा करने पर ये प्रॉफिट दे दिया। 37.5 कितना होता है? 3/8। 8/3 का प्रॉफिट, मतलब एसपी 11 है। तो ये सीपी के बराबर रख दो भैया। एक 10 के बराबर और 11 110 के बराबर। जब एसपी जब आ ही गया तो 10% का प्रॉफिट हो गया। अभी क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो एक बार। अगला सवाल देखो, सेम सवाल। करो भैया। 4% आ गया अंजलि का। अंजलि बहुत तेज हो गई अब।
अभी बड़ा 4%, 4%, 4% सबका। देखो वही वाली कहानी, लॉस का बोला इसने इस बार। तो मान लो 100 रुपये, 100 ग्राम मान लेता हूँ तो सीपी कितना होगा, 100 रुपये। इसका मतलब जो भी एसपी होगा वो माइनस एक्स% लॉस का होना चाहिए। यही नहीं मुझे पता, क्योंकि ये बेईमान था। तो 20% कम तोला मतलब 80 तोला है। ऐसा करने पे इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% 1/5 होता है। तो 5 से पूछी कितनी हुई है, 6 हुई है। तो 5 सीपी और ये एसपी, 5 80 के बराबर, 1 16 के बराबर, और 6 96 के बराबर, 96। जो गंडा का बच्चा बता देगा कि 4% का लॉस हुआ है। बात समझ आई बेटा सबको? बेटा हर टाइप के सवाल मैंने तीन तीन चार चार डाले हैं। एक और सवाल दिया है, चलो करके दिखाओ इसको। एक सवाल और सेम। देखो वही वाली बात है, 10% सबका आ गया बेटा। बाजार मानना पड़ेगा क्योंकि इसने 800 बोल दिया है, 880 ग्राम बोल दिया है। यहाँ का के परसेंट प्रॉफिट नहीं पता। ऐसे करने पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। 4 से कोई चीज 5, अब तो सबका आएगा ही बेटा एक। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 0, 5 दूनी 10, 1 और 10। कितने का डिफरेंस आ गया 1000 से बेटा? 100, मतलब 10% आ गया सीधे सीधा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आसान से सवाल है, चलो बताओ। अब आते हैं थोड़ा बेहतरीन से क्वेश्चन होता है। इस सवाल को दोबारा मैंने वो किया है, चेंज किया है। इसमें क्या करा मैंने कि इससे पहले ना अगला सवाल भी देख लेते हैं, चलो। अब तक आप क्या कर रहे थे? आप प्रॉफिट और लॉस में घूम रहे थे। अब इन्हीं सवालों में मैंने डिस्काउंट का सब, डिस्काउंट का वो भी लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है, आ गया सवाल। चलो ये कर लो, लो 137 नंबर कर लो अभी इसका। कर लिया मैंने, बात हमारी हो गई है। मैं आपको अनाउंस कर दूंगा बहुत जल्दी। देखो, जब भी मैंने एक चीज बोली थी प्रॉफिट लॉस में, जब भी आपको ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, मार्क आपको हिज इक्वल्स अप टू 80%, तो मैंने कहा हमेशा सीपी, एसपी और एमपी।
अगर ये 100 है, मतलब 100 मान लेना हमेशा, तो ये 180 हो गया। मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, बट मैंने एक बात बोली आपको, जब भी आपको ऐसे पूछे ना कि मार्कअप कर रहा है, तो 100 मान लेना। तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो भैया 180 पे 25% मतलब 1/4, मतलब 3/4 का डिस्काउंट। 4 चौक 16, ठीक है, 5 या 15, 135, ठीक है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? बेसिकली मैं निकाल इसलिए रहा था क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्यों प्रॉफिट चाहिए? क्योंकि मान लो मैं 100 ग्राम मान लेता हूँ, तो सीपी कितना हो गया इसका? 100 रुपये हो गया, और 35% का प्रॉफिट है। इट मीन एसपी कितना हो गया आपका? 35% प्रॉफिट करके 135 आ गया। अब आपको उसने क्या किया एक्चुअली में, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट ना दे के उसने डिस्काउंट का केस दे दिया है और आपसे प्रॉफिट का परसेंट पूछ लिया है। क्योंकि बेईमान था तो 10% कम तोलता है, इट मीन 90 तोलता है। मतलब कितने का है? 45 का डिफरेंस है। और 45 का डिफरेंस कितने पे है? 90 पे। और 100 पे कितना? 1/2 मतलब 50%। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है बेटा। करो जल्दी फटाफट से, एक बार नोट करो सवाल को, जल्दी से नोट करना बेटा। देखो, अब इसका आता है मार्केट में डबल तूफानी मेथड। अब आ जाओ बेटा डबल तूफानी पे। और ध्यान से संभालना थोड़ा इसको, क्योंकि जिस तरह से उसका नाम दिया ना मैंने डबल तूफानी, ऐसे ही बड़ा खतरनाक है कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, मैं आपको पता है डबल तूफानी लाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये वाली चीज तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से आपने प्रॉफिट निकाल लिया 35% का, राइट। तो भाई मान लो मेरा 100 ग्राम वेट है, 100 ग्राम वेट है मेरा। क्लियर है कहानी? तो इसका आप कितना पे कर रहे हैं? 100 रुपये पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसका रुपया लिख दिया, राइट। दूसरी चीज, अब मैं दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब 10% कम तोल रहा है ना, तो मतलब 100 से वो 90 ग्राम तोल रहा है। और यहाँ भी वेट था, यहाँ भी वेट है, राइट। और प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है उसको? 35% का। तो कितना हो गया? 135। देखो मैंने नीचे रुपए लिखे, ऊपर ग्राम लिखा है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे भाई, 100 ग्राम, एक साइड में ग्राम लिख लो, 90 ग्राम। इस 100 का 100 रुपये हो गया, और इसका 135 रुपये हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी लिख लो, आंसर वही आएगा। 100 से 100 कटा, कितने का प्रॉफिट है आपको? 45 का। कितने पे? 90 पे। तो 1/2 × 100, इस 50%। ये बेटा बहुत डबल तूफानी है। 10 से 15 सेकेंड में ये सवाल उड़ जाता है इस तरीके से। समझ में आया? बहुत प्यार से समझाया, बहुत धीरे से। तो ये मत बोल देना समझ में नहीं आया है, मुंह तोड़ दूंगा वहीं आके। ऐसे बोलना है।
छापो। बेटा पाताल लोक से निकाल कर लाया हूँ, इस तरीके को घूमते रह जाओगे। सवाल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। 140। वाह, बाकी किसी में कोई और बात नहीं है। गुड। करो बेटा, अच्छा सवाल, ध्यान रखना थोड़ा सा। रॉक स्टार एमकेडी सर। करो बेटा सवाल, देखो कितना आसान है। इसको मैं आसान बनाऊंगा, है तो बहुत बड़ा सा। आप एक बात बताओ, इसने बोला, अगर ध्यान से समझोगे, कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है कोई, मेक चीटिंग 20% एट द टाइम खरीद। खरीदते समय बेईमानी कब कर सकता है? सिंपल सी चीज है। जब आप आइटम ज्यादा ले आएंगे, गए थे 4 किलो सामान लेने, 1 किलो अपने बगल में ढाप दिया, कोई चीटिंग। और 40% चीटिंग कर रहा है कब? एट द टाइम ऑफ सेलिंग। मतलब दुकानदार आया, मतलब कोई खरीदने आया, मांगा उसने 4 किलो चीनी, दे दिया आपने 3 किलो चीनी, हो गई बेईमानी। तो खरीदते समय ज्यादा आइटम लेके आता है, और बेचते समय कम लेके जाता है। तो समझो कैसा सवाल है ये। भाई मान लो कि आपने चीटिंग कर ली 20% खरीदते समय, तो बेसिकली आप 1200 ग्राम लाए होंगे, बट अपना पैसा कितने रुपए के हिसाब से दिया है? 1000 रुपए के हिसाब से। यहाँ तक ठीक है भाई? पहले बता दो मुझे ही। ये मेंस का, इससे पहले प्री के। बेटा यही तो तरीका हमारा, बेसिक टू हाई जाते हैं ना। बस आगे 1200 कैसे आया है? पर दिमाग से पैदल इंसान, कितनी बार बोला है कि 1200 20% का चीटिंग कर रहा है? यही चीज समझा के लाया हूँ, इसलिए मैं रुक गया था, मुझे पता ही दिमाग से पैदल कोई ना कोई मिलेगा यहाँ मुझे। 20% खरीदते समय बेईमानी कर रहा है। गए थे आप 1 किलो चीनी लेने, लेके आए आप 1200 ग्राम, हो गई चीटिंग, इसलिए लिया है। और 1000 का 20% कितना हो जाएगा? युगांडा का बच्चा बताएगा सर 200 ग्राम होगा। बस हमारे बच्चों को छोड़कर सारे बताएंगे। अब समझ में आया? चल बता जल्दी। नाक कटवा रखी लड़के ने बिहार की। पता समझ में आया नहीं आया? अरे बोल ना लायक। हाँ, जब डोज मिला ना, तो दिमाग चलता है फिर। आगे चल जाऊं? अब 40% चीटिंग कर रहा है खरीदते बेचते समय, तो कितना बेच रहा होगा? 600 ग्राम। और ऐसा करने पे उसने कहा है कि मुझे 10% का क्या हुआ? लॉस। इसका मतलब कितना रुपया हुआ? 900। अब ठीक है बेटा, बट उसका सीपी तो सेम था। अगर मैं सीपी देखता, तो सीपी क्या था? सेम। तो सेम बना दो भैया, इसको 2 से गुणा और इसको भी 2 से गुणा। कितना हो गया? 1800 ग्राम। कितने का चेंज? 800 का चेंज। 800 का चेंज कितने पे? 1000 पे। और 100 पे कितना?
युगांडा का बच्चा भी बताएगा कि भैया 80% इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल। क्या समझ में आया? लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, हालांकि ये बेसिक नहीं है, ये भी है एक शॉर्टकट, बट आपको मैंने एक पाताल लोक से ढूंढ के लगाया हूँ वो तरीका, तो वो करवाने आ रहा हूँ। रंगीन पारी में टीचर, ओ माय गॉड, क्या बात है बच्चे। तो देखो बेटा, अब आ जाओ तूफानी पे, डबल तूफानी बोल दो उसको। मान लो आपने चीटिंग करी बेटा, 1200 ग्राम कर दिया 20% की, बट आपने पैसा कितना दिया है? 1000 रुपये दिया है। इसके बाद चीटिंग कर दिया आपने कितनी? 40% की। कितना हुआ है? और 10% का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 900 हो गया। ठीक है, 900 ग्राम मैंने यहाँ पे पैसा लिख दिया, यहाँ पे रुपये लिख दिया। तो दो जीरो से तो ये दो जीरो कटे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कटे, 6 दूनी 12 ये हुआ। तो 10 और 18, 10 और 18, 9 का गुणा हो जाएगा ना इसमें, 18 आ गया। कितने का चेंज है बेटा? 8 का। 8 का चेंज कितने पे? 10 पे। 100 पे कितना आ गया? अब इतना बड़ा सवाल इतना टुच्चू सा कर दिया। इसको बोल सकते हैं पाताल लोक से ढूंढना सवाल। पाताल लोक से ढूंढा हुआ सॉल्यूशन। हो गया टुच्चू सा सवाल, अपने आप में बड़ा सवाल है ये। अब बताओ, आया समझ भैया? अरे कमेंट में लिखो भाई जल्दी से, क्या सबको समझ में आया? अनुष्का, आपको तो टीचर को पढ़ाना चाहिए सर। अरे माय गॉड, अबे टीचर हम 8वीं फेल इंसान हैं, कैसे पढ़ाएंगे मास्टरों को? हम्म, 8वीं फेल इंसान कैसे पढ़ाएगा बताओ? अच्छा, 8वीं फेल ने सबकी हवा निकाल रखी है मार्केट में। ओ माय गॉड, दैट्स द गुड कमेंट्स। चलो, सवाल नंबर 141। अब इसको हम उड़ाएंगे डायरेक्ट तूफानी से। मैं करके दिखाता हूँ, देखो। 20% अब लिख दिया इसने, तो पहले वही आ जाओ, CP, SP, M। बेसिकली ऐसा लिख के वो ये चाहता है कि आप प्रॉफिट परसेंट निकालें। 108 आ गया। बेसिकली 8% का आपको प्रॉफिट आ गया। ये इस कहानी के लिए बोला इसने। फिर बोला एट द टाइम ऑफ बाइंग, सेलिंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, और बाइंग टाइम भी कितना है? 1100 रुपये। तो कितना हो गया? 1100 ग्राम हो गया बेटा। पैसा कितना दिया है? 1000 रुपये। बेचते समय कितना ग्राम दिया है? 900 ग्राम। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1080 का। बस हो गया सवाल। दो जीरो से दो जीरो उड़े, एक जीरो से एक जीरो उड़ा। अच्छा, तो 9 से कट रहा है ये। 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, ये 100 आ गया, और ये 132 आ गया। भाई 12 का गुणा यहाँ पे कर दो 11 में, और इसका गुणा यहाँ पे कर दो, तो कितना आ गया? 32%। और यही सवाल का उत्तर है। बन गया आसान। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ग्राम लिखा, यहाँ पे भी ग्राम लिखा, यहाँ पे इनका पैसा लिखा, यहाँ भी इनका पैसा लिखा। इतना काम करना है, पैसे को पैसे की जगह, ग्राम को ग्राम की जगह। बात बनी कुछ? अरे बोलो भैया कमेंट बॉक्स में फटाफट से, क्या दिमाग चल रहा है कुछ, या प्रॉफिट लॉस में घूम रहे हो? हाँ, चल रहा दिमाग? प्रॉफिट, अरे बेटा प्रॉफिट लॉस अच्छे चाहिए, हवा टाइट कर देता है।
बट एक बार ढंग से पढ़ लो आप शिद्दत से हमारे साथ, तुम प्रॉफिट लॉस की हवा टाइट कर दोगे। आ गया मजा। आज वो आया था, कहाँ कपिल है इसमें कपिल। कपिल का पेपर दे के आया खुद, इतना बच्चा खुश था आज, कह रहा सर सच में आज मुझे पता लगा क्या अहमियत है इस ऑनलाइन बैच की। जिन सवालों को मैं तुक्के मार के करके आता था, उन सवालों को मैं आंसर निकाल के आया हूँ। यही हर्ष का था कहना। हम कल प्रॉफिट लॉस खत्म कर लेंगे। कर बड़ा सवाल। नहीं तुम तुक्के नहीं मारते, वो करता था ऐसा काम। तुम तो अपना आपके पास आकर अनपढ़। ओ भैया, अनपढ़ पेपर कैसे निकालेगा यार। हाँ, जब हम 8वीं फेल ऊपर निकाल सकते हैं, तो हम क्या चीज है। चलो भाई, करो सवाल करो। आप ऐसा पढ़ाते हो कि दिमाग में छप जाता है, निकलता नहीं दिमाग से। वाह, क्या बात है। देखो, 80% ज्यादा लिख रहा है। CPSP MP, ये 100 है, 180 है। डिस्काउंट दिया कितने का, 25% का। 135 आया। प्रॉफिट मिल गया कितने का, 35% का। कितने आया ना बेटा, 3/4। 4 चौक 16, 4 5 6 15, 5 6 15, 5। हाँ ठीक है। एट द टाइम बाइंग, 20% मोर देन। 1000 ग्राम लेने गए, बोला इसने ना। बट लिया कितना आपने, 20% ज्यादा। कितना लिया है, 20% ज्यादा। इसका मतलब आपने लिया 1200 ग्राम, और पैसा दिया है उसको 1000 रुपये का। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 10% लेस तोलता है वेट, मतलब वो तोलता है 900 ग्राम। और ऐसा करने पर प्रॉफिट कमा दिया उसने 135 का। तो 1035 हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। प्रॉफिट 1350। 82 आ रहा है शायद, 80 आ रहा है। नालायक, अब तो आएगा ही तेरा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ। 3 तिया, 3 चौका, यहाँ की जीरो उड़ा दिया। ठीक है। 300, ये 300, और 4 पंजे 20, 2, 4 थे 12, और 2 14, 1, 4 हम 4 1 5। कितना, 240 का प्रॉफिट। 240 का प्रॉफिट कितना, 300 पे, 100 पे कितना, और 3 8 24, 80% आ रहा है भाई। चेंज कर लेना इसको। हम्म। हो गया जी। आगे सवाल सबका बेटा। आज के लिए इतना ही रहने दो, भूख लगाई है। चलो फिर एक काम करते हैं, ये सवाल मैं देता हूँ आपको होमवर्क में। और बहुत डिस्प्यूटेड सवाल है ये, इस पे बहुत डिस्प्यूट चले थे। और इसको आप एसएससी, देखो, इस सवाल को आप एसएससी की मोहब्बत बोलेंगे, एसएससी की मोहब्बत बोलेंगे, और बैंक का प्यार बोलेंगे। बैंक का प्यार बोलेंगे, और रेलवे का क्रश बोलेंगे। रेलवे का क्रश बोलेंगे। ठीक है ना। रीजन इज दैट कि एसएससी की मोहब्बत कम से कम 7 से 8 बार आया पेपर में। बैंक का प्यार जो कभी कभी, पता बताया था ना,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यार एंड मोहब्बत, जो 2 से 3 से 4 बार देखा गया। और इसकी जब मर्जी होती है तो आ जाता है, नहीं मर्जी होती तो नहीं आता। और डिस्प्यूट रहा है सवाल के पीछे बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपको दिया है होमवर्क। ठीक है जी। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा आज अगेन, मजा आया होगा आपको बहुत ज्यादा, नए नए अंदाज सीखने को मिले होंगे आपको। तो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और जितने सवाल हो गए सबकी प्रैक्टिस कर डालो एकदम आप। ठीक है। गुड नाइट टू ऑल।